संसद के शीतकालीन सत्र का 11वां दिन हंगामे के चलते लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित। काले बैग के साथ संसद पहुंच प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सांसद। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए। लोकसभा में हंगामे के बीच बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कहा चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमें संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए। किरेन रिजिजू ने कहा, राज्यसभा में पूरी कांग्रेस पार्टी सदन में बहस और चर्चा चाहती है, केवल राहुल गांधी हैं जो संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहते। किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी को किसी मुद्दे की चिंता नहीं, हर सांसद को अपने क्षेत्र की चिंता है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि संविधान में किस बात पर चर्चा हो रही है, उन्हें मौलिक अधिकारों पर चर्चा करानी चाहिए। रामगोपाल यादव बोले, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है और बिना मौलिक अधिकार के संविधान कुछ नहीं। मौलिक अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही पर प्रियंका गांधी का बयान, हम रोज कोशिश कर रहे हैं पर वो चर्चा नहीं चाहते, किसी न किसी बहाने सदन स्थगित करा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि हाउस चले, हर रोज यही है हमारी कोशिश, लेकिन किसी वजह से सरकार नहीं चाह रही है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, हमने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अडजर्न करा रहे हैं हर रोज। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में तमाम मुद्दों समेत संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर आज शाम अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को गठबंधन की कमान देने को लेकर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन के रोल को लेकर भी हो सकती है चर्चा। इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बड़ा बयान। टीएमसी के दावे का किया समर्थन, कहा ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। लालू ने ममता बनर्जी की लीडरशिप की वकालत की, कहा कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की अगुवाई के लिए ममता बनर्जी के नाम पर नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की वजह नहीं हो, ममता को दो। ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले बयान को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, कहा ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल तक सीमित है, ममता का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने का भी कद नहीं। ममता बनर्जी जी इंडिया गठबंधन की लीडर हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है। वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। इंडिया गठबंधन की लीडरशिप को लेकर बोले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, कहा इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस चर्चा में शामिल होकर रखे बात। संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो हम सबके नेता हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में अगर हमारे कुछ साथी, चाहे टीएमसी हो चाहे लालू, उनकी एक अलग राय बनती है। राउत ने कहा, हम सबने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहता है तो कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, लालू प्रसाद यादव शुरू से ही स्वार्थी रहे हैं। ममता बनर्जी कौन है जो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है? लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। बिहार में चुनाव को लेकर सीएम नीतीश की यात्रा पर बोले लालू यादव, कहा नीतीश यात्रा नहीं बल्कि नैन सेकने जा रहे हैं, जीतना तो दूर पहले आंख सेकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ, बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान दिल्ली कूच पर अहम बैठक जारी है। बैठक में दिल्ली कूच को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के संभल में मस्जिद विवाद के बाद आज बाहरी लोगों पर पाबंदी हटने का आखिरी दिन। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। कई आरोपियों के घरों में देर रात तक पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश दी। दीपक सराय और तिमरदास सराय के आसपास के इलाकों में 13 जगहों पर छापे मारी। तलाशी अभियान में 3 जगहों पर पुलिस को सफलता मिली। छापेमारी में पुलिस को एक घर से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले।
24 नवंबर की हिंसा के मद्देनजर कुल 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया और चेकिंग लगातार जारी है। जामा मस्जिद विवाद में संभल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट फिर टली। कोर्ट कमिश्नर ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया। कोर्ट कमिश्नर ने कहा स्वास्थ्य सही रहा तो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश की मिली थी। 10 दिनों की मोहलत सोमवार को समाप्त हुई थी। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे संजय मल्होत्रा। आज शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आखिरी दिन है। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। राइजिंग राजस्थान में शो के लिए पहुंचे सिंगर सोनू निगम ने सीएम भजनलाल शर्मा पर जताई नाराजगी। कहा शो को छोड़कर सीएम का जाना ठीक नहीं। सोनू निगम ने कहा राइजिंग राजस्थान में अतिथियों के मनोरंजन के लिए मुझे बुलाया गया था, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा और दूसरे नेता भी शो के बीच में ही उठकर चले गए। सिंगर सोनू निगम ने खुद वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर नाराजगी जताई। कहा अगर उन्हें जल्दी ही जाना था तो शो शुरू होने से पहले चले जाते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से मुंबई और कोलकाता से देहरादून तक आज हिंदू सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बंगाल बीजेपी आज जारी करेगी बशीरघाट बॉर्डर पर नाकेबंदी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संत चिन्मय दास को रिहा करने की मांग उठाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने भी दिखाया गुस्सा। कहा कोलकाता, बिहार, ओडिशा पर कब्जा करने आएंगे बांग्लादेशी कट्टरपंथी तो क्या हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। बांग्लादेश में सूरत की साड़ियों को जलाने को लेकर गुस्से में सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सूरत के दिल्ली गेट इलाके में व्यापारियों का उग्र विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश के झंडे, पोस्टर जलाए गए। बांग्लादेशी नेता कबीर रिजवी के पोस्टर भी जलाए गए। कर्नाटक के पूर्व सीएम, विदेश मंत्री और राज्यपाल रहे एसएम कृष्णा का निधन। 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। 3 दिन का शोक मनाएगी कर्नाटक सरकार। एसएम कृष्णा के पार्थिव शरीर को आज मद्दूर ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। मार्च 2017 में एसएम कृष्णा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। 20 उम्मीदवारों के नाम। 21 नवंबर को आई थी आपकी पहली लिस्ट। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट मिला। यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से मौका मिला। आपने मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को उम्मीदवार बनाया। आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे चुनाव। आरजीकर कांड में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को 13 दिसंबर तक जेल हिरासत में। कंपनी नोमुरा की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को बताया ज्यादा आकर्षक। कहा निवेश श्रेणी वाली भारतीय कंपनियों में अडानी समूह सबसे अट्रैक्टिव। नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भ्रम से निपटने में अडानी ग्रुप रहा कामयाब। 3 बड़े जापानी बैंक अडानी समूह के साथ काम करने को तैयार। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा को उम्मीद अडानी समूह के शेयर्स की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। पूरे समूह में तनाव के कोई संकेत नहीं। अडानी समूह की संपत्ति की गुणवत्ता बरकरार। हरियाणा के रोहतक में स्कूल के बिल्डिंग नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने अटूटा विरोध प्रदर्शन किया। भैंस के सामने बीन बजाई। रोहतक जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हुआ ये अनोखा प्रदर्शन। शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार को जगाने के लिए अनूठा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 सालों से जर्जर है स्कूल का भवन। पंचायत ने दिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए, लेकिन फिर भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी। सूरत में डिंडोली में साईं शक्ति सोसाइटी की घटना। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का मनीष सिसोदिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कहा सिसोदिया को ठीक से स्कूल लिखना नहीं आता। अपने आप को शिक्षा क्रांति के जनक कहते हैं। हिंदी में स्कूल लिखना नहीं आता, वो शिक्षा क्रांति के जनक बन रहे हैं। देखिए अकाउंट उनका मनीष सिसोदिया का, स्कूल के स्पेलिंग गलत है हिंदी में। और जिस शिक्षा की बात करें तो मनीष सिसोदिया जवाब दे कि 9th और 11th के 1.5 से 2 लाख बच्चे क्यों फेल कर दिए जाते हैं हर साल। सचदेवा के बयान पर सिसोदिया का पलटवार। कहा बीजेपी मुद्दा विहीन, मुद्दा नहीं होने से इधर उधर की बातें करते हैं बीजेपी के नेता। आप में विधायकों के टिकट काटने को लेकर सचदेवा का हमला। कहा टिकट कटना बताता है कि आम आदमी पार्टी के पास अब नेता नहीं बचे। सीएम हाउस को लेकर भी बीजेपी अध्यक्ष ने फिर संभाला मोर्चा। कहा सीएम हाउस की भी जांच होगी। पुणे में बीजेपी विधायक योगेश टिलेकर के मामा सतीश बाग का मिला शव। कल सुबह हुआ था सतीश का अपहरण। अज्ञात लोगों ने सतीश बाग को अगवा कर हत्या की। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित।
कार से आए 4 अज्ञात आरोपियों ने सतीश बाग को जबरन गाड़ी में किया था किडनैप। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को बचाने की कोशिशें जारी। 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरा बच्चा। पाइप के जरिए बच्चे को पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर। सीसीटीवी कैमरे को बोरवेल के अंदर भेजा गया, जहां पर बच्चे की जो हरकत है वो नजर आ रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला कांस्टेबल को गोली मारने के बाद सिपाही ने खुद को गोली मारी। बेंगू थाने पर तैनात थे दोनों ही घायल कांस्टेबल इलाज के लिए चित्तौड़गढ़ रेफर। दोनों ही सिपाही प्रोबेशन पीरियड में थे। हरियाणा के रोहतक में आज तड़के पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल 2 बदमाशों को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। गोहाना रोड पर कृष्णा डेयरी के पास हुई मुठभेड़। कुछ दिन पहले एक बारात में हुई हत्या से तार जोड़ने की आशंका। जांच पड़ताल पूछताछ में जुटी पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 18 घायल। उत्तर प्रदेश के संभल में रात के अंधेरे में अतिक्रमण पर बुलडोजर। नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। चंदौसी के फवारा चौक स्थित नगरपालिका कार्यालय के बाहर बनी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भारी तादाद में गोला बारूद बरामद। भारतीय सेना, असम राइफल्स और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में कामयाबी। सुरक्षा बलों ने अशांत इलाका चुराचांदपुर जिले की पहाड़ी और घाटी इलाकों में चलाया था अभियान। चुराचांदपुर के अलावा मणिपुर के कांगपोकपी और थौबल में कार्रवाई की। पहाड़ों पर बर्फबारी से बदला मिजाज। ठंड और बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटक। सिस्सू इलाके में भी बर्फबारी ने बढ़ाई पर्यटकों की मुश्किल। 200 से 250 गाड़ियां फंसी। रात से अटल टनल, लाहौल स्पीति, रोहतांग के आसपास पर्यटकों की गाड़ियां फंसी। सभी पर्यटकों की रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। हिमाचल से कश्मीर तक ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। शिमला समेत ऊपरी क्षेत्रों में सीजन का पहला हिमपात। बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति के जिस्पा, सिस्सू में 150 से ज्यादा पर्यटक फंसे। स्थानीय पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित होटल्स में पहुंचाया गया।